फिर पंडित जी के द्वारा विवाह होता है ना, उसमें वेदों का वाचन होता है, अग्नि के समक्ष परिक्रमा होती है, तो वेद यज्ञ, और समाज को भी बुलाते हो, सभी को बुलाते हो ना, भोज देते हो भोजन, बाकी बेटी बाको बेटा, दोनों को मिलन, ये है विवाह। ठीक है, और ये विवाह टूटते नहीं कभी, पर विवाह सांगोपांग विधि विधान से हो। विवाह केवल भोजन करवा देना विवाह नहीं है, विवाह में नाचना सजाना बढ़िया बैंड बजवाना ये विवाह नहीं है। विवाह वेद के मंत्रों के द्वारा अग्नि के समक्ष परिक्रमा पढ़ के ही हो तो विवाह है। भगवान का विवाह हो गया। अच्छा देखो, ये विवाह बड़ा सरल था, आपने सुना ना, भगवान कृष्ण का जो विवाह है, भीष्मक जी की बेटी, 5 बेटा इनकी हैं, बिटिया एक है, सगाई वही शिशुपाल के साथ, रुक्मणी जी प्रेम करती, द्वारकाधीश से भगवान को पत्र दिया, हरण करके ले गए। वस्तुतः ये कथा है, कथा के अंदर जो भाव है उसको देखो आप। ठीक है, भीष्मक कौन है? बोले हम जितने लोग बैठे हैं सब भीष्मक हैं। जीवात्मा भीष्मक राजा है, अपने आप में सभी राजा हैं। गुप्ता जी अपने घर के राजा, अशोक भाई अपने घर के राजा, हम अपने घर के राजा। बोलो राधे 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 राधे। इस राजा के बेटा कितने हैं? क्यों जी? राजा भीष्मक के कितने बेटा हैं? 5 हैं ना, तो हमारे भी 5 बेटा हैं। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, समझ गए? ये 5 बेटा हैं हमारे। ये पंच विषयी हमारे 5 बेटा हैं। अच्छा, एक बिटिया उसका नाम है रुक्मणी, भगवान से जो प्रेम करती है ना भीष्मक जी की, तो हमारी बेटी भी एक है, उसका नाम है बुद्धि। ऐसे ही है ना, तो जैसे ही बेटी बिगड़ा सोई कहते तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? कैसी बातें कर रहे हो भैया? तो बुद्धि को सुधार के रखो, बेटी का चलन चालन ठीक करो, कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है नजर रखो। एक बार बेटी का पग खराब हुआ तो वो फिर आपके हाथ से मर्यादा से फसलेगी। इसी प्रकार से बुद्धि एक बार भ्रष्ट भई तो बुद्धि हो ही जाती है, फिर तो भ्रष्ट होती है। बोलो राधे राधे। अच्छा, बुद्धि को बार बार लगाओ, भगवान में लगाते ना। सुनो सुनो कथा सुनो, ये मोबाइल को रख लो, और जैसे ही मोबाइल में एक रिंगटोन बजती है ना, अखियों से गोली मारे, सबका ध्यान गया, ये कहां से गोली मारी भाई? क्यों? उस शब्द खींच करके ले गया तुरंत। ये जो 5 बेटा थे विरोधी थे, रुक्मणी चाहती थी कि भगवान से मेरा विवाह हो जाए, 5 बेटा नहीं चाहते थे। तो बुद्धि भगवान में लगती है, भजन कर लो बस। अब एक कथा सुन लें फिर भजन करें। बेटा का विवाह हो गया, बिटिया का हो गया, नाती हो गया, अब कथा सुन लें। हाँ सुन लो कथा, थोड़ा सा ना कभी मंदी है, एक कोरोना मोरा निकल जाए, ऐसो नहीं कि सभी भट्टा बैठ जाए थोड़ा सा। और देखो ये आए ना विकार, फिर बुद्धि हो गई शांत। ऐसे ही अरे कथा फिर सुनेंगे। ये कितना नजारा देखो ना, कितनी बढ़िया सजावट है, पीले है ना, बहुत अच्छी। ये रूप को देखने के लिए नेत्र गए, खींच ले गए, अरे कथा सुने भाई बैठे। तो बार बार ये पंच विषय बुद्धि रूपी रुक्मणी को विचलित करते हैं। ये नहीं चाहते कि बुद्धि भगवान की शरण में लगे, पर तुम बार बार यदि भगवत स्मरण करोगे तो जैसे मीरा कर्मा ध्रुव प्रहलाद की बुद्धि का हरण भगवान ने कर लिया, रुक्मणी का हरण कर लिया, ऐसे ही हमारी तुम्हारी बुद्धि का हरण करके ठाकुर जी अपनी शरण में ले लेंगे। ये विवाह है भगवान का, ये विवाह है। विवाह हो गया तुम्हारा, 10वें महीना में एक लाला भयो, बाको नाम है प्रद्युम्न, प्रकृष्टाद्युम्न इति प्रद्युम्न, चमक रहे हैं बिजली की तरह। एक दैत्य आयो, संबरासुर को नाम हरण करके ले गया, ऊपर जाकर के हजारों मीटर की ऊंचाई से समुद्र में फेंक दिया। और वहां में निचली मछली थी, वो मुख
खोल के बैठी थी, बागुन निकल गई, छोड़ा गु। महाराज ऐसा क्यों किया इधर संबरासुर ने? बोले इसको नारद जी ने कहा कि तेरी मौत संबरासुर भगवान के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा होगी, इसलिए आज इसने ऐसा कर दिया। इसने कहा कि जब भगवान के पुत्र को मैं छोड़ूंगा ही नहीं तो मेरी मौत कैसे होगी? आज संबरासुर ने वही किया। वह मल्लाह पकड़ रहे थे मछली, जाल फेंक दिया, मछली फंस गई। अब मल्लाहों ने विचार किया इतनी बड़ी मछली तो हमने अपने जीवन में कभी देखी नहीं, तो इस मछली के लिए क्यों नहीं हम अपने राजा को प्रदान कर दें। अच्छा, समुद्र के जो लहरों के कारण वो मछली उसी राज्य में पहुंच गई जहां संबरासुर राजा था। काल उसी के घर में पहुंच गया। मछली को मल्लाहों ने पकड़ के, मल्लाहों के जाल में फंस गई थी वो, तो संबरासुर को दे दिया। मायावती भोजन बनाती थी, मछली के लिए काटा तो मछली जिंदी निकल पड़ी, मछली के अंदर से बालक जिंदा निकल पड़ा। मायावती ने विचार किया यही भगवान की इच्छा है। लालन पालन किया, 20 वर्ष के हो गए प्रद्युम्न जी। तो एक दिन मायावती जी उनसे हास्य प्रयास कर रही थी, ये मायावती संबरासुर की रसोईया है। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि माते तुम मेरी माँ हो, जन्म देने वाली भी माँ है, गुरु पत्नी भी माँ है, राजा की पत्नी भी माँ है, और पत्नी की माँ भी माँ है, और पालन करने वाली भी माँ है। मैं नहीं जानता कि आपने मुझे जन्म दिया कि नहीं, पर पालन तो किया है ना, तो आप मेरी माँ हो। पर जब भी मैं आप मुझे देखती हो तो ऐसे देखती हो जैसे कोई नायिका नायक को देखती है, कोई प्रेम का प्रेमी को देखती है, जैसे कोई पत्नी पति को निहारती है। तुम्हारी दृष्टि में भेद क्यों है? ए देवी जी हाथ जोड़ करके बोल पड़ी मायावती, भवान नारायण सुत संबरेण हृतो गृहात् अहंतेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। आप मुझे नहीं जाने महाराज? मायावती जी बोली, आपकी मैं मैया ना है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। भूल गए महाराज? जब शंकर जी तपस्या कर रहे थे आम के वृक्ष के नीचे, सो आप जाके आम के वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए देवताओं के बहकावे में। और शिवजी ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला कि महाराज चितवत काम भयउ जरी छारा, तुम जल के राख हो गए। जाओ कामदेव जल के राख हुआ तो पत्नी रति दौड़ करके पहुंच गई। कहा शंकर जी से, सरकार आपने ये मेरे पति को मार दिया, अपराध किया, इन्होंने तुम्हारी तपस्या में विघ्न डाला, परंतु मैंने तो अपराध नहीं किया। महाराज पति के मरने पर आप विचार करिए, जानते हैं आप पति की मृत्यु यदि हो जाती है तो पत्नी विधवा होती है, मैया बांझ होती है, बच्चे अनाथ होते हैं, एक भाई भाई को खोता है, कितने रिश्ते ढह जाते हैं। अपराध इन्होंने किया, मैंने तो नहीं किया, तो मुझे किसका दंड मिला? भगवान शंकर बोले कि रति, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि जब द्वापर में श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन के आएंगे, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। आज से आशीर्वाद देते हैं कि बिनु तनु काम सबई को व्यापे हो जाओ। उसी दिन से महाराज मैं रति मायावती बन के जा संबरासुर के यहाँ नौकरी कर रही हूँ। कब आप आवेंगे मछली के उदर में? मुकु नारद गुरु जी ने ऐसो ही बताई। 22 दिन से प्रतीक्षा कर रही हूँ महाराज। सीधा सीधा अर्थ है आप मेरे पुत्र नहीं पति हो। रति कामो भवान प्रभो। और मायावती विद्या का अध्ययन करवा दिया। उसी समय संबरासुर का उद्धार कर दिया प्रद्युम्न जी ने, और पत्नी मायावती को लेके द्वारका जी में आगे विराजमान हो गए। अब 20 वर्ष के बाद आए तो खड़े थे, रुक्मणी जी का निकलना हो गया इतने में। तो रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा कि ये सुंदर सुघर लालन, अच्छा प्रद्युम्न जी इतने सुंदर थे कि द्वारकाधीश और प्रद्युम्न जी में कोई अंतर ही नहीं था, एक जैसे थे। इसलिए लिखा है कि कभी कभी तो माताएं भी द्वारकाधीश को प्रद्युम्न को देख करके असमंजस में पड़ जाती थी, हूबहू टुकों पे। रुक्मणी जी ने विचार किया कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र जिंदा होता तो ऐसा ही होता, बहू भी ऐसी आती,
नारद जी ऊपर से आकर के बोले श्रीमन नारायण 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 नारायण। माते ऐसा ही नहीं, यही है। और तब तो बड़े सुंदर बधाई बजे, द्वारका जी में खूब आनंद की वर्षा हुई, क्योंकि भगवान ससुर बन गए। बोलो राधे 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 राधे। जरा जोर से बोलें श्री राधे श्री राधे। बहू जब आए तो क्या कहना है, बेटा तो तुरंत मिलता है, बहू तो बहुत वर्षों के बाद ही मिले। तो बहू को बिटिया की तरह रखो तो बहू कभी उत्तर देगी नहीं। और जहाँ बेटी में बहू में अंतर आया, सही बहू सोचती है कि मेरे से ही पाला पड़ेगा अंतिम समय, तो देखूंगी सासू जी, ठीक है। तो बेटी तो गई, बहू से ही तो निभना है, तो वहीं बहू से पटा के जरूर चलना चाहिए।